राजनीति जो है वो चारों तरफ से गरमाई हुई है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल की, उत्तर बंगाल की सिलीगुड़ी में भी देखा जा रहा है राजनीति किस तरीके से गरमाई हुई है। ठीक उसी प्रकार अगर उत्तर बंगाल की विशेष अगर हम कहें स्थान तो दार्जिलिंग कही जाती है, और दार्जिलिंग में भी पहाड़ पर भी पूरे तरीके से राजनीतिक माहौल पूरे तरीके से गर्म हो चुका है। और उसी की खबर लेकिन आप सभी जानते हैं कि कल जो घटना घटी थी वहाँ पे चेतन थापा, जो कि हम आपको बता दें कि एक समय पे वो प्रवीण सुब्बा और विमल गुरुंग के खास ड्राइवर हुआ करते थे। ये हम बात कर रहे हैं वर्ष 2017 से पहले की बात कर रहे हैं, और उस वक्त वो ड्राइवर तो खास थे ही, और उनके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी है। यानी कि खास मतलब आप समझ ही सकते हैं कि उनके साथ उठना बैठना ड्राइवर है, और बहुत सारी उनकी जानकारी उनके पास थी। लेकिन अब बात यहाँ पर ये उठती है कि जब वो उनके खास थे, उनके साथ थे, उनके पार्टी में कामकाज भी करते थे, लेकिन उसी के बाद लेकिन देखा जा रहा है कि जब से विमल गुरुंग भूमिगत हुए 2017 से, उसके बाद लेकिन यहाँ पर चेतन थापा जो है वो पार्टी चेंज कर लेते हैं और विनय तामांग की गुट पर वो ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक इसी के बाद लेकिन 3 वर्षों के बाद अब जाके भूमिगत विमल गुरुंग फिर से वापस आ चुके हैं, और राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उन्होंने अलायंस किया है। ये सारी स्थिति जो है वो भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अभी बात ये उठती है कि जिस तरीके से विनयपंथी और विमलपंथी 2 अलग अलग गुट बने तो हुए ही थे, इसी बीच लेकिन देखा जा रहा है कि हम बात कर रहे हैं चेतन थापा की, यानी कि उनके पास विमल गुरुंग की काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी जानकारियां हैं, खुफिया जानकारियां हैं, या फिर सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें बहुत सारी धमकियां दी जा रही है। इस कुछ बीच से लेकिन चेतन थापा को बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं विमल गुट के तरफ से, क्योंकि वो विनय गुट में चले जा चुके हैं और अब सामने ही लेकिन इलेक्शन है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेकिन पहाड़ पर पूरे तरीके से माहौल गरमाया हुआ है। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि कल की ही अगर हम बात करें तो कल लेकिन पहाड़ पर चेतन थापा को प्री प्लान कहें या फिर किस तरीके से ये हादसा हुआ, उन्हें लेकिन जान से मारने की कोशिश की गई और उन पे चाकू भी चलाया गया। फिलहाल सिलीगुड़ी के माटीगरा स्थित एक निजी अस्पताल में वो मौजूद है, और यहीं से सीधी तस्वीरें जो है वो हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि चेतन थापा सिलीगुड़ी के माटीगरा स्थित एक निजी अस्पताल में वो भर्ती है, और ये स्थिति अगर हम बात करें तो सन 1986 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली थी, जहां पर हम आपको बता दें कि उस वक्त सुभाष घिसिंग और क्षत्रिय सुब्बा, जो कि 2 अलग अलग पार्टी में थे, जीएनएलएफ और जीवीसी, ये दोनों पार्टियों में थे। उस वक्त भी 1986 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी गई थी। अभी इलेक्शन आने में काफ़ी समय बचा हुआ है, लेकिन ठीक उससे पहले इस तरीके की जो देखी जा रही है स्थिति, तो इससे आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि पहाड़ पे माहौल जो है राजनीति को लेकर के पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। और इसी का एक अंजाम लेकिन चेतन थापा पर आज यहाँ पर वो हमले के शिकार हो चुके हैं और आईसीयू में वो भर्ती है। उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, और ये विशेष रिपोर्ट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। और जीटीए के जो चेयरमैन है अनित थापा, उनकी शाम को यहाँ पर आने की बात कही जा रही है, और इसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट्स जो है वो हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। एसके लाइव आप तक लगातार पहुँचाते रहेगा। सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, एसके लाइव। आज जुन दिनमा दार्जिलिङमा जुन अहिलेको परिस्थिति छ हामीले हेर्दैछौँ, दिनदिनै सानो सानो छुटपुट घटना घट्दैछ। राजनीतिकमा यो चिज स्वाभाविकै हो। राजनीति गर्नु जसले पनि पाउँछ। डेमोक्रेसीमा सबैको पोलिटिक्स गर्ने अधिकार छ, तर जुन दार्जिलिङमा जति पनि राजनीति गर्ने राजनेताहरूले राजनीति गर्नुभन्दा पहिला पनि दार्जिलिङलाई सोच्नुपर्छ र दार्जिलिङमा बसोबासो बस्ने जनतालाई सोच्नुपर्छ। हामीले हेर्नुहोस्, जुन हिजोको घटना भयो यो 2017 देखिको हामीले जुन
एउटा अभियान चलाएको थियौँ। अब दार्जिलिङ राम्रोसँग राख्नुपर्छ, दार्जिलिङ बचाउनुपर्छ भनेर। र 3 वर्षको अन्तरालमा दार्जिलिङमा कसैलाई छुरी हान्ने, छुरी रोप्ने कारण हामीले बन्द गरेको थियौँ। र फेरि जुन अहिलेको पहाडमा जुन परिस्थिति आउँदैछ, पहाड फेरि रणभूमिमा परिणत हुने हामी देख्दैछौँ। र धेरै दुःख गरेर हामीले धेरै लाइफलाई रिस्क लिएर हाम्रो लिडरसिपहरूले दार्जिलिङमा शान्ति कायम गर्न सक्षम भएको छौँ। तर फेरि बिस्तारै बिस्तारै अशान्तिको सिर्जना हामीले देख्दैछौँ। म कसैको विरोध पनि गर्दिनँ। जसले पनि राजनीति गर्नु पाउँछ, जसले आफ्नो झन्डा निकाल्नु पनि पाउँछ। तर हतियार लिएर राजनीति गर्नु चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जुन राजनीतिमा हतियार लिएर राजनीति गर्छ त्यो राजनीति चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बन्द गरेन भने हामीमा पनि रिटालिएट गर्ने क्षमता छ। हामीमा एउटै कुरो, हामी रिटालिएटमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी दार्जिलिङलाई माया गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीले हाम्रो क्याडरलाई, हाम्रो जमातलाई, हाम्रो युवालाई हाम्रो नयाँ सोच, नयाँ विचार भएर आउँदैछौँ। अहिलेसम्म सम्झाइरहेको छौँ कि हामीले दार्जिलिङको लागि धेरै सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले हामी हिँडिरहेको छौँ। र आजदेखि चाहिँ म हाम्रो भाइहरूलाई पनि भन्छु, दार्जिलिङ हामी शान्ति राख्नुपर्छ, दार्जिलिङ हामी शान्तिमा बिलिभ गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि जाइ नलाग्नु, हेर्नुहोस्। तर जाइ लाग्यो भने चाहिँ नछोड्नु। हामी शान्तिमा बिलिभ गर्छौँ, शान्ति राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर अशान्ति गर्ने जमातलाई हामीले सहेर बस्यो भने त्यो अशान्ति अझै बढेर जान्छ। हेर्नुहोस्, अशान्ति गर्ने जमातलाई हामीले छुट दियौँ भने त्यो अशान्तिले ठुलो रूप लिन्छ। र सुरुमा हामीले अशान्तिको जमातलाई निभाउने हाम्रोमा क्षमता हुनुपर्छ। क्षमता छ पनि। हेर्नुहोस्, त्यत्रो ठुलो अशान्तिको बेला त हामीले शान्ति बनाएर ल्यायो भने हाम्रोमा त्यो क्षमता चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, क्षमता हामीले देखाएर प्रुफ पनि गरेको छौँ। र प्रशासनलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले यो चिजमा कडाभन्दा कडा निगरानी राख्नुहोस्। दार्जिलिङ भन्ने कुरा सानो झिल्कामै बल्दै जान्छ, अनि बलिसकेपछि निभाउनु गाह्रो हुन्छ। यो चिजलाई प्रशासनले पनि धेरै ध्यानमा राख्नुपर्छ। अनि सरकारलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, दार्जिलिङवासीले शान्तिको सास फेर्दैछन्, शान्तिको सास फेर्नु दिनुहोस् भन्नु म सरकारलाई पनि निवेदन गर्छु। हेर्नुहोस्, धेरै दार्जिलिङको वासी धेरै पिस्यु। यो लिडरको लडाइँले जनताले दुःख पाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो लिडरको लडाइँले जनताले धेरै दुःख पाएको। दार्जिलिङले बल्ल बल्ल 3 वर्ष भयो राम्रोसँगले हाँस्नु पायो, खानु पायो, लाउनु पाउँदैछ। दार्जिलिङमा कुनै प्रपर्टी किन्दा र बेच्दा पनि दार्जिलिङले आफ्नो दार्जिलिङवासीले आफ्नो सन्चो हिसाबले फ्रिडम प्रकारले उहाँहरूले काम गर्नु पाइरहेको छ। दार्जिलिङमा गुन्डाइजम कन्ट्रोल भएको छ। दार्जिलिङमा सबै बिजनेसहरूले, ब्यानहरूले आफ्नो खुल्ला रूपले बिजनेस गर्नु पाइरहेको छ। कुनै पनि बिजनेसम्यानलाई अहिले लिडरसिप गरेर दार्जिलिङलाई गुन्डा ट्याक्स उठाउने बन्द भएको छ। यो संस्कार हामीले ल्याइदिएको छौँ र दार्जिलिङवासीले म बुझ्ने समय आएको छ। एउटै कुरो, दार्जिलिङलाई हामी शान्ति राख्न चाहन्छौँ र अशान्तिको फोर्सलाई पनि हामीले हाम्रोमा निभाउने क्षमता छ। राजनीतिको संस्कारिक राजनीति राजनीति गर्नु पाउँछ, तर यो हतियार लिएर राजनीति गरे भने त्यसको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। र भोलिको दिनमा दार्जिलिङवासी तपाईँहरू ढुक्कले बस्नुहोस्, नडराउनुहोस्, निर्भयसँगले बस्नुहोस्। तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। हामी दार्जिलिङलाई पटक्क अशान्ति बनाउनु दिनौँ। धन्यवाद।